सर, एक प्रस्तुति जो दूसरे लोगों को घर पर जा करके उनके घर में आग लगा देते हैं, घर में विध्वंसकारी वातावरण पैदा करते हैं, उन लोगों के लिए सर छोटी जो एक प्रस्तुति सर। एक सहेली दूसरी सहेली के घर जाकर पूछा कि तुम्हारा पति, तुमने इतना बड़ा काम किया, तुम्हारा पति ने तुमको तोहफा क्या दिया? तो उस सहेली ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं दिया। उसने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है क्या? तुम उसकी नज़र में उसकी नज़र में तुम्हारी कीमत कुछ नहीं है? यह जहरीला बम गिरा करके दूसरी सहेली अपनी फिक्र छोड़कर चल गई सर। थोड़ी देर के बाद शाम के वक्त उसका पति आया, पत्नी का मुंह लटका पाया, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को लानतें भेजी, मारपीट हुई, आखिर में पति पत्नी में तलाक हो गया सर। एक छोटी सी वातावरण क्रिएट करके चली गई वातावरण में और परिवार में विध्वंसकारी स्थिति पैदा हुई सर। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई सर? उस फिजूल जुमले से, जो उसकी सहेली आई थी, फिजूल जुमले से उसका हाल चाल जानने आई थी, लेकिन उसने जाकर के विध्वंसकारी एक जहर घोल कर चली गई सर। एक दोस्त था सर, वो उसका जिगरी दोस्त था, तो उससे पूछा कि तुम कहाँ काम करते हो? तो उसने बोला मैं इस दुकान पर काम करता हूँ। कितना तुमको तनख्वाह मिलती है, पेमेंट कितना मिलता है? तो उसने बोला 20,000 रुपये। तो उसने कहा तुम्हारी 20,000 रुपये में ज़िंदगी कैसे कटती होगी, इतने पैसे में गृहस्थी कैसे चलेगी? तो उसने बताया क्या बताऊँ यार, चल रही है। दोनों की मीटिंग ख़त्म हुई, दोनों अपने अपने घर गए। वह काम पर गया, लेकिन वो बेरुखा मन से गया और अपना पेमेंट बढ़ाने की डिमांड कर दी वहाँ पर, जिसे मालिक ने उसे रद्द किया। भाई हमको पेमेंट नहीं बढ़ाना है। वो उसका बंदा जॉब छोड़ कर चला गया, बेरोजगार हो गया। पहले उसके काम था, अब काम ही नहीं, बेरोजगार इधर उधर टहल रहा है। ऐसे ही एक साहब ने एक शख्स से कहा कि बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने कम आता है क्या? उसने तुमसे मोहब्बत नहीं है? बाप ने कहा बेटा ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसका काम शेड्यूल बहुत सख्त है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, बहुत कम वक्त मिलता है। तो आदमी बोला वाह क्या बात हुई, तुमसे उसे पाला पोसा, हर ख्वाहिश पूरी की, अब बुढ़ापे में व्यस्तता की वजह से मिलने का वक्त नहीं मिलता। यह तो मिलने का बहाना है यह तो न मिलने का बहाना है सर। इस बातचीत के बाद बाप के दिल में बेटे के प्रति शंका पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो यही सोचता कि उसके पास उसके लिए वक्त कुछ नहीं है, वक्त कुछ नहीं है उसके पास। याद रखिए सर, ये जबान से निकले हुए शब्द दूसरों पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों में शैतानी बोल बोलते हैं, शैतानी बोल बोल कर निकल जाते हैं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत सवालों और बहुत ये मासूम लगती है, लेकिन क्या है अब उसमें वो मासूम लगती हैं, लेकिन विध्वंसकारी स्थिति पैदा हो जाती है सर। जैसे सर कुछ लोग आते हैं, पूछते हैं तुमने यह क्यों नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा, यह तुम्हारे पास यह क्यों नहीं है, तुम इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो, ये आदमी इस तरह का है, इसके साथ तुम जिंदगी कैसे काटोगी, तुम उसे कैसे मान सकते हो, वगैरह वगैरह। इस चीज़ के आकर के उस का बीज बो कर चले जाते हैं, परिवार में विध्वंसकारी स्थिति पैदा होती है। इसलिए सर जो लोग आते हैं आपके यहाँ, सहेलियाँ आती हैं, मिलने आते हैं, लोग आते हैं, उनके बातों पर अच्छी तरह प्रभाव आपका नहीं पड़ना चाहिए। उस बातों को निगलेक्ट करके उधर ही उनको जवाब दे देना चाहिए, ताकि स्थिति, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहे और घर आदमी का अच्छे से चलता रहे सर। धन्यवाद।